क्लास 8 के विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एलो अध्यापक में। अब तक हम 5 सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर बना चुके हैं। एक ही सब्जेक्ट बचा था, वो लेकर आए हैं हम आवधिक परीक्षा 1 विषय संस्कृत कक्षा 8। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा चलेंगे। प्रश्न पहला, यहाँ पर आपको एमसीक्यूज है। अच्छा, इस क्वेश्चन पेपर को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है। पहले आपको यहाँ पर जैसे ये दिख रहा है, ये संस्कृत में है, उसका हिंदी में मतलब भी मैंने आपको यहाँ लिख के दिया है, ताकि कोई अगर आप में से मेरे जैसा है जिसको संस्कृत नहीं आती है, क्योंकि मुझे तो संस्कृत नहीं आती है, इस पेपर भी मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको हिंदी का मतलब हिंदी में मतलब समझ में आ जाएगा कि सवाल क्या है, और फिर उसी हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक बात और, क्योंकि मुझे संस्कृत नहीं आती है, मैंने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी है, तो ध्यान रखिएगा इसमें कुछ एरर्स हो सकते हैं बोलने में। ठीक है, तो वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है संगच्छध्वम संवध्वम इति मंत्र कस्मात् वेदात् गृहीत। मतलब ये मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ये जो मंत्र है ये लिया गया है ऋग्वेद से। क्वेश्चन नंबर 2, छात्राणाम विजयस्य मुख्यम कारणम किम आसीत्। मतलब विद्यार्थियों की विजय का मुख्य कारण क्या था? धन था, एकता, भाग्यम या बलम? तो वो था एकता। थर्ड है मित्राणि भ्रमणार्थम कुत्र अगच्छन। मित्र घूमने के लिए कहाँ गए थे? कश्मीर, उत्तराखंड, जयपुर या दिल्ली? वो गए थे उत्तराखंडनम। चौथा है मार्गे किम अभवत। रास्ते में क्या हुआ? हिमपात, वर्षा, भूकंप या अग्निकांड? तो हिमपात हुआ था। फिफ्थ जो है वो है कपोत राजस्य नाम किम। कबूतर के राज्य का नाम क्या था? चित्रग्रीव, हिरण्यक, लघुपत्नक या मंथरक? तो चित्रग्रीव नाम था। फिफ्थ है सिक्स्थ है सॉरी, हिरण्यक्य कह आसीत। हिरण्यक हिरण्यक कौन था? कपोत था, सी था, मूषक या व्याध? करेक्ट आंसर है ख, मूषक। सेवंथ है व्याध किम विकीर्य जालम विस्तारितवान। शिकारी ने क्या बिखेर कर जाल फैलाया था? तो ये क जो है तंडुल कणानन, ये फैलाकर उसने जाल बिछाया था। संहतिः कार्य साधिका इत्यस्य अर्थः कः। तो इसका अर्थ क्या है ये हमें बताना है कि एकता कार्यम सफलम करोति, अलस्य हितकरम, भय आवश्यकम या धनमेव श्रेष्ठतम श्रेष्ठम। एकता कार्यम सफल सफलम करोति। खंड का अवबोधनम, यहाँ पर आपको गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़कर आपको सवालों के जवाब देने हैं। तो अयि भोः मित्राणि अस्मिन् विपत्काले वयं धैर्यम् अवलंब्य कंचित उपायम चिंतयामः। हे मित्रों, इस संकट के समय हमें धैर्य रखकर कोई उपाय सोचना चाहिए। तो पहला सवाल है एतानी वचनानी का अवदत्त, ये बातें किसने कही? उत्तर है एतानी वाचनानी चित्रग्रीव अवदत्त, ये बातें चित्रग्रीव ने कही। सेकंड है कदा उपाय चिंतनीय, उपाय कब सोचना चाहिए? उत्तर है विपत्काले उपाय चिंतनीय, संकट के समय उपाय सोचना चाहिए। ग है विपत्काले इत्यस्य अर्थ लिखत। विपत्काले का अर्थ लिखिए। तो विपत्ति समय, संकट का समय जो है, इसका अर्थ होता है। धैर्यम इत्यस्य पर्याय पदम लिखति। धैर्य का समानार्थी शब्द लिखना है, तो हम यहाँ लिखेंगे धैर्यम मतलब साहसम, यानी धैर्य का मतलब साहस है। पांचवा है गद्यांशस्य उचितः शीर्षकम उचितम शीर्षकम लिखत। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो आपको जो भी यहाँ पर समझ में आ रहा है उसके हिसाब से आपको ये टाइटल यहाँ पर लिखना है। तो आप जो है शीर्षक अपने हिसाब से लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है एकता। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर आपके कुछ क्वेश्चंस है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के। आइए इनको भी देखते हैं। संगच्छध्वं संवदनम संवद्भवम् इति पाठस्य मुख्य संदेशः क। मतलब इस पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो अस्य पाठस्य मुख्य संदेशः एकता, सहयोगः, सद्भावना च अस्ति। इस पाठ्य का मुख्य संदेश है एकता, सहयोग और मिलजुल कर रहने का है। 11th क्वेश्चन है छात्रः कथं विजयं प्राप्त
वन्तः विद्यार्थियों ने विजय कैसे प्राप्त की? छात्राः एकतया विजयं प्राप्तवन्तः। विद्यार्थियों ने एकता के कारण विजय प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्रग्रीवः कपोतान् किम किम अवदत्। चित्रग्रीव ने कबूतरों से क्या कहा? तो चित्रग्रीवः कपोता धैर्यं धारयितुम् एकत्र उड्डयनम् अकरोत्। चित्रग्रीव ने कबूतरों से धैर्य रखने और एक साथ उड़ने के लिए कहा। हिरण्यक्यः चित्रग्रीवस्य सह साहाय्यं कथं कथं कृतवान्। हिरण्यक्य ने चित्रग्रीव की सहायता कैसे की? तो उसने हिरण्यक्य ने जाल काटकर चित्रग्रीव की सहायता की। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं इसका उत्तर। अल्पानामपि वस्तुनः वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका इति कथायाः शिक्षा लिखत। मतलब कार्यसाधिका ये जो लिखा है कहानी से क्या शिक्षा हमें मिलती है वो शिक्षा हमें यहाँ पर बतानी है। तो उत्तर है एकतया सर्वाणि कार्याणि सफलानि भवन्ति। एकता से सभी कार्य सफल होते हैं। उसके बाद है आपकी व्याकरण। व्याकरण में आपको पहले यहाँ पर है लोट लकारस्य रूपानी लिखत। गम और पच का आपको यहाँ पर लिखने हैं। और गम पहले का है गच्छतु और ख पच का है पठतु। उसके बाद है त्वा तुमन अथवा लेप प्रत्ययुक्तम रूपम लिखत। इनके आपको आंसर यहाँ मिल जाएंगे। क का है गत्वा, देन ख का है पठितुम पठितुम और कृत्वा। इसके आगे है संधि करनी है आपको। विद्या प्लस आलय मिलकर बन जाएगा विद्यालय। देव प्लस इंद्र देवेंद्र बन जाएगा। जो आप इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि ये संस्कृत है तो यहाँ पर बोलेंगे विद्यालय और देवेंद्र। समासस्य नाम लिखत। देवालय जो है कौन सा समास है ये हमें बताना है। तो ये जो है षष्ठी तत्पुरुष समासः है। नेक्स्ट है रिक्त स्थानानि पूरयत। फिलिंग द ब्लैंक है डैश विद्यालयम गच्छ और डैश पुस्तकम पठ। तो पहला है क गच्छ विद्यालयम गच्छ और सेकंड है पठ। मैं फिर एक बार कह रहा हूँ दोस्तों कि ये पेपर जो है ये आप लोगों की हेल्प के लिए बना रहा हूँ। इसमें हो सकता है छोटे मोटे एरर्स हों तो आप इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। मैं संस्कृत के पेपर की गारंटी नहीं लेता हूँ कभी भी। जितने भी सालों से मैं पेपर बना रहा हूँ इस पेपर की गारंटी मैं इसलिए नहीं लेता क्योंकि मुझे खुद पता नहीं होता कि इसमें ये दूसरों से बनवाता हूँ, मैं अपने दोस्तों से बनवाता हूँ इस पेपर को और फिर आप तक इसको पहुँचाता हूँ। मैं जब इसको बोलता हूँ मेरी तो जी टेढ़ी हो जाती है। पता नहीं आप लोग कैसे बोल पाते हैं। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर श्लोक के पे आधारित कुछ प्रश्न है। अधोलिखितम मंत्रम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। तो ये यहाँ पर पहला दे रखा है इसको आप देखिए। यहाँ पे ये आपके फर्स्ट चैप्टर से है। तुम सब साथ चलो साथ मिलकर बात करो और तुम्हारे विचार भी एक समान हो। जैसे प्राचीन काल के देवता आपस में एकमात्र होकर यज्ञ के भाग वो ग्रहण करते थे वैसे ही तुम मिलजुल कर रहो। अब यहाँ कुछ प्रश्न है जैसे एक पदेन उद्धृत आपको एक सेंटेंस में आंसर देना है कि भागम उपासते मतलब भाग की उपासना कौन करते हैं। तो उत्तर है देवहा मतलब देवता हिंदी में। सेकंड है अच्छा ये एक वर्ड है एक पदेन उद्धृत मतलब एक वर्ड में आपको आंसर देना है। किम जानताम क्या जाने। मनासी मन विचार। इसका मुझे थोड़ा सा डाउट है एक बार आप फिर से चेक कर लेना कि ये क्वेश्चन सही है या आंसर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। ख है इसका श्लोकस्य सरलः अर्थ हिंदी भाषया लिखत। श्लोक का सरल हिंदी अर्थ लिखिए। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है सर्वे मिलित्वा चलन्तु मिलित्वा वंदन वदन्तु समान विचारः भवन्तु यथा प्राचीनः देवः एकतया यज्ञभागं सवि कुर्वन्ति यथा यूयमपि एकतया कार्यं कुरुत। सभी लोग साथ चले साथ मिलकर विचार करें समान विचार रखें। जैसे प्राचीन देवता एक होकर यज्ञ का भाग ग्रहण करते थे वैसे ही हमें एकता के साथ कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका श्लोकात एकताम सूचयन्ति द्वे पदे लिखत। श्लोक में से एकता का बोध कराने वाले दो शब्द लिखिए। तो ये रहे वो दो शब्द साथ चलो मिलकर विचार करो। तो यहाँ पर आपका ये पेपर कंप्लीट होता है। कुछ एरर रह गए हों तो मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ प्लीज़ बियर कीजिए इसको।
तो अभी के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपके सारे के सारे पेपर मैंने ऑलरेडी बना दिए हैं। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज़ पहले ही बना चुका था। ये रहा आपका संस्कृत का। एक इम्पॉर्टेंट बात जो जाने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, कई स्टूडेंट्स मुझसे कमेंट्स में पूछते हैं कि सर क्या यही पेपर आएगा? सर क्या ये ओरिजिनल पेपर है? देखिए, मैं यहाँ पर आपको सैंपल पेपर देने आया हूँ और आपके स्कूल में पेपर जो हुआ ही नहीं है, वो मैं पहले कैसे दे सकता हूँ? ये क्वेश्चन ही बड़ा स्टूपिड सा है। आई मीन जो पेपर आपके स्कूल में हुआ ही नहीं है, वो मैं आपको कैसे प्रोवाइड करा सकता हूँ? मैं यहाँ कोई पेपर लीक करने थोड़ी बैठा, राइट? तो ये ज़रूर होता है कि अगर किसी रीजन में क्वेश्चन पेपर हो जाता है और वो स्टूडेंट्स मुझे पेपर भेज देते हैं, तो मैं उन पेपर्स को अपलोड कर देता हूँ ताकि दूसरे रीजन के लोग उस पेपर को देख के आइडिया लगा सकें कि पेपर कैसा आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे स्कूल में जो पेपर आएगा वो मैं अब मेन बात ये है कि पीटी 1 का पेपर जो है स्कूल में बनता है। और 1300 केवीज़ हैं, 1300 केवीज़ का मतलब हो गया 1300 टीचर्स पेपर बना रहे हैं, तो हर जगह मेरा पेपर कैसे आएगा बेटा? तो ये थोड़ी बातें आपको लोगों को ध्यान रखनी है। ख़ैर कोई बात नहीं। इसलिए आप बच्चे हो, तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ध्यान रखिए, मम्मी-पापा का कहना मानें और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो तो बस। टेक केयर, बाय-बाय, हैव फन, ऑल द वेरी बेस्ट।